नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के कुछ एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले न्यूज आ रही है हाईटेक होम अप्लायंसेस के बारे में। और यहां पर दोस्तों एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये आगे चल के मर्डर मिस्ट्रीज को भी सॉल्व करने में मदद करेंगे पुलिस वगैरह की। क्योंकि आगे चल के दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूं, सभी जब डिवाइसेस जो होंगे वो आपस में कनेक्टेड होंगे, फिर चाहे वो आपकी डोरबेल हो, चाहे दोस्तों आपके घर का बल्ब हो, चाहे वो आपका वाईफाई राउटर हो, चाहे आपका टीवी हो, फ्रिज हो या कोई और टेम्परेचर मॉनिटर हो। और यहां पर दोस्तों उन सभी की मदद से अगर डेटा निकाला जाए तो ये शायद पता लगाना बहुत ही आसान होगा कि घर में कब आया, कौन आया, कैसे आया, कब गया। और उसके बाद से शायद दोस्तों ऐसी कुछ मिस्ट्रीज को आसानी से सॉल्व किया जा सके। यानी कि आज के बाद शायद डॉक्टर सालुंखे की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बिना ही जो पुलिस है वो अच्छे से केसेस को सॉल्व कर पाएंगी। दोस्तों जो अगली न्यूज निकल के आ रही है वो आ रही है बिटकॉइन के लिए। और दोस्तों अगर आपने इन्वेस्ट किया है बिटकॉइन में कुछ पैसा, या फिर अगर आप क्यूरियस हैं बिटकॉइन के बारे में, तो आपको बता दूं दोस्तों कि यहां पे जो बिटकॉइन की वैल्यू है वो बढ़ के $1022 हो चुकी है। और ये दोस्तों 2013 के बाद पहली बार हुआ है कि बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो $1000 के ऊपर गई हो। क्योंकि दोस्तों बीच में एकदम मार्केट एकदम पूरा क्रैश कर गया था एक बार, जब वैल्यू थी वो $400 के आसपास आ गई थी। लेकिन वापस बढ़ते बढ़ते जो क्रिप्टो करेंसी है वो एकदम टॉप पे पहुंच चुकी है। और आगे चल के देखते हैं कि फ्यूचर क्या होता है अगर मैं आपसे बात करता हूं बिटकॉइन या फिर ऐसी ही और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज का। दोस्तों जो अगली न्यूज निकल के आ रही है वो आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से। और यहां पे दोस्तों नया साल हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा था, लेकिन 31 दिसंबर की रात सभी यूजर्स के लिए अच्छी नहीं थी। खासकर उन यूजर्स के लिए दोस्तों जो यूज कर रहे थे एंड्रॉइड 2.1 2.2 को, या फिर दोस्तों वो यूज कर रहे थे आईफोन 3GS या फिर iOS 6 या फिर विंडोज 7 के डिवाइसेस को। क्योंकि 31 दिसंबर की रात 12 बजे के बाद व्हाट्सएप ने उनके फोन में काम करना बंद कर दिया था। और इसके चलते उनको नहीं तो नए साल की कुछ विशेष मिली होंगी, नहीं उन्होंने खुद पे कहीं पे मैसेज किए होंगे। क्योंकि दोस्तों व्हाट्सएप का जो सपोर्ट है वो खत्म हो चुका है इन सभी डिवाइसेस के लिए। और यहां पे अगर आपके पास में एक ब्लैकबेरी का डिवाइस है, फिर चाहे वो ब्लैकबेरी का पुराने वाला ओएस हो या फिर दोस्तों हो ब्लैकबेरी 10, या फिर अगर आप यूज करते हैं नोकिया के सीरीज 40 या फिर सीरीज 60 के हैंडसेट्स, तो यहां पर दोस्तों व्हाट्सएप का जो सपोर्ट है वो 30 जून 2017 को खत्म हो जाएगा। दोस्तों जो अगली न्यूज निकल के आ रही है वो आ रही है भीम ऐप के लिए, यानी कि भारत इंटरफेस फॉर मनी के लिए। और यहां पर दोस्तों ये जो ऐप है ये अभी टॉप चार्ट्स में आ गई है नंबर 1 पे। अगर आप देखते हैं गूगल प्ले स्टोर इंडिया में टॉप फ्री ऐप्स की लिस्टिंग में, तो यहां पे दोस्तों आपको मिलेगी ऐप नंबर 1 पे। और ये बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा डाउनलोड्स और बहुत अच्छी रेटिंग्स मिलने के बाद में हुआ है। तो ऐप दोस्तों यहाँ पे काफी अच्छी है, हालांकि लोड बहुत ज्यादा है, कुछ बग्स भी हैं जिनको फिक्स किया जा रहा है। और शायद iOS के लिए जो ऐप है ये आपको देखने को मिल जाएगी 10 जनवरी से। और फिलहाल तो दोस्तों ये जो ऐप है इसमें आपको बहुत सारे फेक भी शायद देखने को मिले, तो ये आपको देखना है कि आप यहाँ पे जिसका सही वर्जन है उसी को यूज करें, जो आता है दोस्तों नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, ना कि भीम नाम से मिलती जुलती कोई दूसरी ऐप आप यूज करें। और जो इसकी दोस्तों ट्रांजेक्शन की लिमिट है, आप में से बहुत सारे यूजर का सवाल तो आपको बता देता हूं कि पर ट्रांजेक्शन दोस्तों यहाँ पे आप कर सकते हैं 10,000 रुपए का, और 24 घंटे में 20,000 रुपए तक की ट्रांजेक्शन आप इस ऐप के जरिए कर सकते हैं। दोस्तों जो अगली न्यूज यहाँ पे निकल के आ रही है वो आ रही है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835 के लिए। और कुछ यहाँ पे लीक हो चुका है वो CES 2017 से पहले ही, कि यहाँ पे दोस्तों जो आपको देखने को मिलता है एड्रीनो का 540 GPU वो 4K आउटपुट दोस्तों सपोर्ट करेगा 10 बिट कलर के ऊपर 60 FPS पे। तो देखते हैं कि वो दोस्तों उसका GPU कितना स्ट्रांग होगा और एग्जैक्टली क्या कोर्स होगी। उसका दोस्तों जब जो लीक्स हैं वो ये बताती हैं आपको कि सैमसंग गैलेक्सी S8 वो पहला फोन होगा जहां पे आपको देखने को मिलेगा 835। लेकिन कुछ रूमर्स ऐसी भी हैं जो ये कहती हैं कि Xiaomi Mi 6 हो सकता है वो पहला फोन जहां पे आपको 835 मिल जाएगा, वो शायद फरवरी में मार्केट में आ जाएगा। लेकिन फिर कुछ रूमर्स ये भी कहती हैं कि Mi 6 के लिए हमें अप्रैल तक का वेट करना पड़ेगा। दोस्तों जो अगली न्यूज निकल के आती है वो एक बहुत ही कमाल के डिवाइस के बारे में। दोस्तों ये आता है इजराइल के कुछ साइंटिस्ट की तरफ से, और ये एक ऐसा छोटा सा ब्रेथलाइजर है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ किसी पेशेंट की, किसी यूजर की सांस को मॉनिटर करने के बाद में, ब्रेथ को मॉनिटर करने के बाद में डॉक्टर्स दोस्तों 17 तरह की अलग अलग डिजीजेस को डायग्नोज कर सकते हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही कमाल की बात है कि बस आपको एक बार उसमें अपनी सांस को फूंकना है और वो डिवाइस दोस्तों बाद में बता देगा डॉक्टर्स को कि आपको उन 17 बीमारियों में से कोई सी है या फिर नहीं है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अभी तक हम सिर्फ फूंकते थे अल्कोहल का कंटेंट चेक करने के लिए ब्लड में, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये हेड एंड नेक कैंसर, लंग कैंसर, ओवेरियन कैंसर, या फिर दोस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूँ मान लीजिए पार्किंसन डिजीज की, या फिर दोस्तों अगर मैं आपसे बात करते हैं मान लीजिए
पे प्रीक्लैम्सिया वगैरह की, तो ये बहुत सारे ऐसे डिजीजेस हैं, इनको डायग्नोस कर लेगा बहुत ही जल्दी। और जो एक्यूरेसी होने वाली है दोस्तों वो होने वाली है 86% की। तो ये अगर डॉक्टर्स के हाथ में आ जाए रिमोट एरियाज में, तो ये बहुत ही कमाल का गैजेट साबित हो सकता है। दोस्तों जो अगली न्यूज यहाँ पे निकल के आ रही है वो आ रही है रिलायंस जियो के लिए। नया साल दोस्तों वैसे हमने काफी खुशी खुशी मनाया, लेकिन जब हम जियो का फ्री 4 GB पर डे डेटा यूज करते हैं तो वो दोस्तों भी घट के हो गया है 1 GB। तो ऐसे में आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप मुझे बताइएगा, क्या आपको 1 GB मिला पूरा, क्या आपका काम चला या नहीं चला। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको टॉपअप के लिए ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी 1 GB भी तो 1 GB है, फ्री का है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। और ये दोस्तों अपडेट है, ये इस तरीके से है कि ऑटोमेटिकली सभी जो भी कस्टमर्स थे जिनको मिला था जियो वेलकम ऑफर, वो कन्वर्ट हो गया है अभी हैप्पी न्यू ईयर ऑफर में। तो अगर आपको कोई फेक ट्रिक मिलती है यूट्यूब वगैरह पे कि ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, तो आप भरोसा उन पे मत कीजिए। नॉर्मली जो अपना फोन यूज करते हैं वैसे यूज करते रहिए और आपको आराम से 1 GB पर डे का बेनिफिट मिल जाएगा। दोस्तों जो अगली न्यूज निकल के आ रही है वो एक ऐसी ही फेक सर्कुलेशन के बारे में है, जो कि है दोस्तों चल रहा है व्हाट्सएप पे, कि मिस्टर मोदी आपको 500 रुपए का रिचार्ज दे रहे हैं। मतलब मैं आपको दोस्तों ये बताता हूं कि आप प्लीज ऐसा कोई भी अगर आपको सामने अपडेट निकल के आता है कि मोदी जी ने चैंप कैश को लॉन्च कर दिया है डिजिटल इंडिया के लिए, रोजगार के लिए, पता नहीं क्या क्या जो कचरा देखने को मिलता है दोस्तों सामने व्हाट्सएप वगैरह पे, उन पे प्लीज भरोसा मत कीजिए दोस्तों। कई बार ये सिर्फ एक मजाक होता है, लेकिन कई बार इसके पीछे एक बहुत ही गहरा राज होता है। हो सकता है ये फिशिंग अटैक हो सकता है दोस्तों वहां पे जो वेबसाइट्स हैं वो आपका डेटा कलेक्ट कर रही हो, तो आप इनसे बच के रहिए। अगर आपको ऐसा कोई भी लिंक मिलता है व्हाट्सएप पे, तो यार सबसे पहले सोचिए कि क्यों मिस्टर मोदी हम सभी को 500 रुपए का रिचार्ज देंगे। तो लेकिन यहाँ पे दोस्तों ऐसा ही कुछ स्कैम चल रहा है, तो आपको अगर ऐसा कोई मैसेज आता है तो प्लीज आप उस लिंक पे मत जाइए, अपनी डिटेल्स वगैरह जो एंटर मत कीजिए। वेबसाइट दोस्तों उसका नाम है balance.modi-gov.in। तो सुनने में लगता है कि शायद कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो प्लीज आप इन स्कैम से दूर रहिए। दोस्तों जो अगली न्यूज यहाँ पे निकल के आ रही है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है, जो कि आता है एप्पल की तरफ से। और यहाँ पे दोस्तों जो फर्स्ट क्वार्टर होने वाला है 2017 का, यहाँ पे एप्पल आईफोन 7 का जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है उसको दोस्तों कट करने वाला है 10% उसकी कैपेसिटी को। शायद आईफोन बिक नहीं रहा, या फिर शायद दुनिया में लोगों की किडनी खत्म हो गई है, पता नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एप्पल की तरफ से अपडेट तो यही है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको 10% कम किया जाएगा। क्या पता, अभी ये शायद सीजन नहीं है, इतना ज्यादा फोन अभी नहीं बिकने वाले हैं। आगे चल के जो है लोग हो सकता है थोड़ा वेट करेंगे अभी एसेट वगैरह का, तो इसलिए शायद आईफोन 7 जो है वो इतना ज्यादा डिमांड में ना रहे। लेकिन फिर भी एप्पल का आपको पता है आईफोन है, बिकना है, बहुत बिकना है, आज नहीं तो कल किडनी लोगों की निकली जानी है आईफोन के लिए। दोस्तों जो अगला अपडेट है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, जो कि आता है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और दोस्तों ये कहते हैं कि दुनिया में कोई भी कंप्यूटर सेफ नहीं है, और अगर ऐसे में दोस्तों अगर आपको कुछ सिक्योर कम्युनिकेशन करना है, अगर आपको कोई सीक्रेट मैसेज भेजना है और अगर आप चाहते हैं कि वो सिक्योर बना रहे, तो आप ईमेल्स को यूज मत करो, इंस्टेंट मैसेजेस को यूज मत करो। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह जो है वो सभी इनसिक्योर हैं। आप ट्रेडिशनल वे में कुरियर कर दो एक चिट्ठी लिख के, तो वो ज्यादा सिक्योर माना जाएगा। यानी कि हम बांध दें कंप्यूटर के पैर में चिट्ठी और बोल दें कबूतर जा जा जा। मतलब दोस्तों देखते हैं कि अमेरिका का जो फ्यूचर है वो क्या निकल के आता है, क्या डिजिटल वे में आगे और बढ़ता रहता है, या फिर वापस से बन जाता है एंशिएंट टाइम्स के अंदर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के अंडर। दोस्तों जो अगली न्यूज निकल के आ रही है वो आ रही है एप्पल के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लेके। और यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से जो लीक्ड इन्फो आता है वो ये आता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि एप्पल को वो कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं देंगे जहां तक बात है मेक इन इंडिया कैंपेन की। अगर एप्पल को इंडिया में आईफोन्स बनाने हैं, या फिर अगर एप्पल कहता है फॉक्सकॉन से इंडिया बनाने के लिए, या फिर अगर फॉक्सकॉन खुद सोच रहा है इंडिया में आईफोन्स बनाने के बारे में, तो उसको कंप्लीट सभी लॉज कंप्लीटली फुलफिल करने होंगे। कोई भी यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं होगा। तो बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना तो मत बनाओ। हम यहाँ पे आपके लिए आपकी मर्जी से डील जो है वो सामने पेश नहीं करेंगे। जो लॉज बाकी कंपनीज फॉलो करती हैं आपको भी वही फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों देखते हैं कि आगे चल के इसको लेके क्या कुछ कॉन्क्रीट स्टेटमेंट निकल के आता है, और क्या वाकई में आईफोन इंडिया में बन पाता है या नहीं। दोस्तों जो अगला यहाँ पे अपडेट आ रहा है वो एक बहुत ही कमाल के डिवाइस के बारे में आ रहा है। और ये दोस्तों एक ऐसा डिवाइस है जिसको अगर इम्प्लांट किया जाए स्किन के नीचे, तो ये एचआईवी को या फिर एड्स को प्रिवेंट कर सकता है। मतलब कि एक तरीके से दोस्तों एक एंटी एचआईवी ड्रग है जो कि बॉडी में सर्कुलेट होती रहेगी। जो कैपेसिटी है इसकी वो है दोस्तों 6 से 12 महीने की, यानी कि आपको वहां पे इसको रिफिल करना पड़ेगा। और उसके बाद में एक तरीके से ये पहला ही प्रिकॉशन बन जाएगा। अगर मैं आपसे बात करता हूं एचआईवी वायरस के अगेंस्ट,
तो ये देख सकते हो आगे चल के कैसा आगे अपडेट निकल के आता है। लेकिन यहाँ पे बिल एंड मेलिंडा गेट्स जो फाउंडेशन है उस तरफ से दोस्तों यहाँ पे 140 मिलियन डॉलर्स की बैकिंग मिल चुकी है। तो आगे चल के रिसर्च किस तरीके से दोस्तों फुलफिल होती है या नहीं, लेकिन अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने एक डिवाइस लगाया बॉडी में जो आपको पहले ही प्रिवेंट करेगा कि आपको एचआईवी हो ना, आपकी बॉडी में एचआईवी जो है वो वायरस ना आए और आपको एड्स ना हो। तो अच्छी चीज है। आगे चल के दोस्तों देखते हैं कि मेडिकल फील्ड में किस तरीके से ऐसा जो टेक्नोलॉजी है वो आगे चल के हम सभी की मदद कर देती है। दोस्तों फिलहाल के लिए टेक्टॉक्स के इस एपिसोड में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि जो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ सवाल सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।